हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा। आपको पता हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें सबसे पहला चैप्टर रहने वाला हमारा अलजेब्रा, जिसकी हम 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें पहली क्लास में मैंने कंसेप्ट बताए थे, दूसरी क्लास में 25 क्वेश्चन कराए थे, थर्ड क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे, फोर्थ क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराए गए क्योंकि इस क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आज हमारी रहने वाली है क्लास 5, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। चलो करते हैं स्टार्ट। पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार मैं, फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना रहने वाला, गिवन डेट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर इफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 8 दे रखा है हमें। ठीक है। अगला दे रखा है वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 दे रखा है हमें। अगला दे रखा है एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 दे रखा है हमें। फाइंड क्या करना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड करना है। चलो देखो, सोचो इसमें आप क्या कर सकते हो। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैंने बताया भी आपको, ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला बताया था आपको। ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद होगा सबको। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पहले वाली टर्म को? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 8 लिख सकते हैं। ये होगी अपनी फर्स्ट। सेकंड को क्या लिखते हैं? वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये वाई प्लस जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको। थर्ड को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, 7, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे भाई। ऐड 1 2 एंड 3। ऐड करने से क्या होगा, मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इनको ऐड करूंगा मैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई। अब इससे ये कट गया, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया। तो यहाँ से भी हमारे पास कितना बच जाएगा? क्या बच जाएगा ऐड करने के बाद? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया। इनका सम करेंगे, 17 और 8 25 होता है। 25 यहाँ से कितना आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इजिकल टू 25। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 5 आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके बाद हमने इनको सबको ऐड किया है। ठीक है। फिर इसमें से मैंने ये चीज कॉमन ले ली थी, मेरे को दिख रही थी ये कोई चीज कॉमन आ रही है इसमें से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैंने कॉमन लिया यहाँ से। तो फिर इनका सम करेंगे। एक जेड से तो ये जेड कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, तो एक्स वाई जेड ही बचेगा। ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले ही था, यहाँ से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया था। तो इनका सम करेंगे 25 आ जाएगा, ये स्क्वायर है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से 5 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे भाई। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 72। चलो देखते हैं क्या है। आई होप समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इतने आराम से कोई नहीं बताता भाई। क्वेश्चन नंबर 72, द वैल्यू ऑफ, ये आपको ए की पावर 2/3 प्लस 2 ए की पावर 1/2 प्लस 3 ए की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/6 प्लस 1। ठीक है। फिर है अपनी ब्रैकेट में A की पावर 1/3 मल्टीप्लाई मान लो यहाँ पे आप, वरना वो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। 2 ए की पावर 1/6 प्लस 1। फिर है यहाँ पे माइनस A की पावर 1/2। फिर है यहाँ पे A 1/2 - 2 व्हेन A = 7। ये गिवन है। ठीक है। तो अब हम कैसे करते, चलो आपको मैं बताता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है, बट हम आराम से कर लेंगे इसको।
ठीक है, सबसे पहले क्या करना, लेट, इसमें लेट करेंगे ए की पावर 1/6 को तो हम कर लेंगे एक्सपुट। ठीक है, देन ए की पावर 1/3 को करेंगे हम एक्स स्क्र, ए की पावर 1/2 को करेंगे एक्स का क्यूब, ए की पावर 2/3 को करेंगे हम एक्स की पावर 4। ये हम करेंगे लेट। ठीक है भाई, पेन चेंज करूं, कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो करते हैं, यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस 3 x का स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ये स्टेप आ जाएगा। फिर आएगा अपना x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस x का क्यूब माइनस 2। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एक्सपेंडिंग कर लेंगे, इसकी एक्सपेंडिंग। फिर से पेन चेंज कर लेता, अब तो ब्लू भी ले सकता हूँ ना मैं, तो काफी ऊपर आ गया। इसकी करेंगे एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग में क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई आप पहले इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे। ठीक है, अब मैं करता हूँ। यहाँ से आएगा x की पावर 6 माइनस 2 x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 5 माइनस 4 x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस 3 x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस 2 x का क्यूब माइनस 2 x स्क्र प्लस 2 x प्लस x स्क्र माइनस 2 x प्लस 1 माइनस x की पावर 6 प्लस 2 x की पावर क्यूब। ठीक है भाई, अब देखो हमने क्या किया है, देखो आप, जैसे a प्लस बी दे रखा हमें मान लो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आ जाता है। अब इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का ए भी आ जाता है। तो बी, अब यहाँ से यहाँ करते तो प्लस का ए भी आ जाता है। अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर आ जाता है। तो ये इससे कट जाता है, तो अपना फार्मूला यही तो होता है। बस यही यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया है इसको। अब इसको सोल्व करेंगे हम, सारे को x की पावर 6 वालों को एक तरफ ले जाएंगे, 4 वालों को जो कटता होगा उसको काट देंगे। जैसे इसमें हमारा आपको दिख रहा होगा ये इससे कट रहा है। ठीक है, इसको ऐसे काट पीट के जो भी सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 x की पावर 4 माइनस 4 x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 प्लस 6 x की पावर 3 माइनस 4 x स्क्र प्लस में 4 x स्क्र प्लस 1। मतलब सारा इसमें ऐसा ही लिखा जाएगा कि जो कटता हुआ ना सब कुछ काट दोगे आपका, तो लास्ट में अपना यही बचता है। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। सोल्व करके इसको 1 बच रहा भाई। देखो आपको ऊपर ही बता देता हूँ, ये इससे कट गया, या ये इससे कट रहा है। ठीक है, और देखो कहाँ कट रहा है, x की पावर 4 पावर देखो, 3 तो ये रही, 3 पावर, 4 पावर, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 पावर देखो, ये 2 है, 2 4 है, और कहाँ है, ये इससे कट जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 2 ये थी 6, ये यहाँ से कट जाएगा, एक क्यूब बच गया, ये इससे कट जाएगा, x स्क्र की एक टर्म और होगी, x स्क्र वाली टर्म से ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा भाई। तो हमारा लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ 1 बचता है भाई। यहाँ से सब कुछ कट के अपना आंसर आ जाएगा 1। कुछ नहीं करना था, बस पहले इसको देखो, पहले क्या करना था, ये चीज याद रखनी है भाई आपको, वरना वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे उससे भी हो जाएगा 7 का 2/3 करोगे उससे थोड़ा ज्यादा लेंथी पड़ेगा, और कुछ नहीं है भाई।
बट आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो इस क्वेश्चन में। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला 73। उस अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। उससे पहले मैं बताऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन नंबर 73 लिख लेते हैं। मैं सोच रहा था पहले फार्मूले बता देता, पहले ये सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फार्मूला बताता हूँ आपको। दो फार्मूले और रहते हैं अपने। एक्स प्लस वाई इजिकल टू 4 दे रखा है, एक्स वाई हमको दे रखा है 2, वाई प्लस जेड दे रखा है 5, वाई जेड दे रखा है 3, एक्स प्लस जेड दे रखा है 6, जेड एक्स दे रखा है हमें 4, और वैल्यू निकालनी है, फाइंड करना हमें एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 XY जेड। ये फॉर्मूला हमने कितनी बार किया भाई? यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। 4 5 9, 9 और 6 15, तो 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 15/2। अब इनका सम करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 5 4 9। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। कितनी बार बताया मैंने आपको। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5/4, ए स्क्वायर प्लस बी ए वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, 9 कहाँ लिख दिया मैंने, 9 नहीं आएगा, 18। तो 2254 माइनस 18 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स मान लो यार, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना तो चलता ही है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 18×7 = 72। 225/4 माइनस 72, तो यहाँ से आ जाएगी 5 में से 2 गया 3, 15 ही, 225, 5 में से 2 गया 3, 22 में से 7 गए 15, 154, ये इतना आ रहा भाई, 153/4। ठीक है, आगे क्या करें, वैल्यू पुट कर दे, बढ़ी जाएगी यार ऐसे तो। चलो देख लेते हैं फिर भी, ये कितना है अपने पास, एक्स प्लस वाई 15/2, ये अपना आ गया बाय 4, ये अपना पहले ही 9। चलो फर्दर सोल्व कर लेते हैं भाई, हमारा क्या जाता है, 15/2, 9 8 27 36, 153 माइनस 36/4, तो यहाँ से आ गया 13 में से 6 गए 7, 14 में से 3 गए 11/4 इंटू 15/2। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 117 इंटू 15, 7 पंजे 35 का 5 3 5 1 5 3 8, 5 इंटू 7 1 1 5 5 5 है 7 1, 1755/8, 2 16, 1 5 1 8 7 5 9 72, 3.03। मेरा तो ये आ रहा भाई, आंसर आ रहा है मेरा 219.3। आप अपना बताना सोल्व करके क्या आएगा भाई। मेरा तो यही आ रहा भाई। अब
अब ये नहीं पता कहीं मिस्टेक हुई होगी तो, क्योंकि मेरा बुक से मैं आंसर मैच नहीं कर रहा भाई। बाकी आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, आपको होमवर्क भी आपका यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब सारे लेंथी लेंथी क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई, और कोई बात नहीं है जिसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। उससे पहले आप क्वेश्चन देख, फॉर्मूला देख लो कोई। आपको पता होगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसको लिखने का देखो, अगर यहाँ पे प्लस का साइन बीच में है तो ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। ठीक है भाई। अब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो ए माइनस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है भाई, ये याद रखना आप लोग, बहुत काम आने वाले हैं अब आपके ये। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 है अपना। ठीक है, ये रहा 5√5। भाई मैं कुछ भी पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं डायरेक्ट कॉपी पेन लेके बैठता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ये नहीं है कि पहले मैं क्वेश्चन देख के आऊँ, उससे ना फिर मज़ा नहीं आता। डिवाइड 5x - 3√3y इजिकल टू ax² प्लस by²। अगर मैं पहले पढ़ के आऊंगा तो फायदा क्या उस चीज का, अच्छे से बता ही नहीं पाऊंगा मैं आपको। इसमें फाइंड करना आपको, सीधा अपने क्वेश्चन उठाओ भाई। फाइंड करना आपको ये। चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। अब देखो, मैंने आपको ये दो फार्मूले बताए हैं, इनका यूज होगा आपको। इसमें माइनस का साइन है तो ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें भाई। ठीक है, इस फार्मूले को आप, फार्मूला लिख देता हूँ चलो पहले मैं आपको। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। ठीक है, अब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कैसे करोगे। यहाँ पे देखो, रूट अगर मैं √5 का क्यूब करता हूँ तो मैं 5√5 लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5x। अगर यहाँ पे इसका करता हूँ तो मैं 3√3, देखो ये दे रखा, इससे लिख सकते हो, यही आएगी पहली टर्म तो अपनी, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका स्केयर करूंगा, इस वाली टर्म का स्केयर करूंगा तो क्या आएगा, 5x² आ जाएगा। फिर इसका करूंगा मैं, कितना आएगा, 27y² आ जाएगा, प्लस 3√15xy आ जाएगा, अपॉन क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है, ये इससे कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा भाई अब, 5x² प्लस 27y² प्लस 3√15xy, इसके इक्वल में क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, करेगा आप इसको आप। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके सामने दे रखा, तो एक्स स्क्वायर इसके सामने दे रखा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास, 5। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ दे रखा है, वाई स्क्वायर यहाँ दे रखा है, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 27। सी एक्स वाई यहाँ दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3√15 आ गई। अब मैं वैल्यू पुट कर दूं, कर दो। कहाँ वैल्यू पुट करनी है हमें, 6a प्लस बी -√15c। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, 6 × 5 प्लस 27 -√15, 3√15। अब इसको सोल्व करेंगे, 30 प्लस 27 -15 दिए 45। ठीक है 45, तो यहाँ से आया 57 - 45 होता है, कितना होता है, 5 और 7, या 12 आ जाएगा भाई। तो ये 12 आ जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा ना भाई, ये वाला, तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। फिर इसको बैठ के करते रहो सोल्व, सोचते रहो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बिना फार्मूले के क्वेश्चन हो ही नहीं सकता भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है भाई, चलो करते हैं। ये दे रखा हमें 2√2 x² माइनस क्यूब मिलेगा भैया। स्क्वेयर तो आ ही नहीं सकता। हाँ, क्यूब ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वेयर आ ही नहीं सकता। 3√3 y का क्यूब इज इक्वल टू, हाँ क्यूब ही है ये, 2x माइनस। ऐसे मेंस में क्वेश्चन आपको गलत मिल जाते हैं भाई बहुत बार, बट नंबर बच्चे सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्योंकि सबको पता होता है इसमें क्या होता है क्वेश्चनों में। -bxy प्लस cy²। तो हमें फाइंड करना है a² प्लस b² प्लस c²। पेन चेंज कर लेता हूँ, मेरा इस वाले पेन से, मेरे इंक वाले पेन से रेटिंग अच्छी आती है इस पे भाई। इन इंक वाले पेन से ही अच्छी रेटिंग आती है। चलो करते हैं। ये दे रखा हमें 2√2x-3। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, मैं पहले फार्मूला बताता हूँ आपको। a का क्यूब माइनस b का क्यूब दे रखा है, तो a प्लस बी माइनस है भाई, माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस ab। तो आप इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप √2 का क्यूब करोगे तो 2√2 ही तो लिखोगे। अगर आप √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 तो लिखोगे। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है, अब नहीं बताऊंगा कुछ आपको। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो मैं √2x माइनस √3y, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा अपना, अ, इसका स्क्वेयर करूँगा तो 2x² प्लस √6xy प्लस 3y²। इसके इक्वल में दे रखा है √2x माइनस √3y ब्रैकेट क्लोज, a x² माइनस b(x)y। माइनस क्यों दे रखा है भाई, माइनस का तो यहाँ भी प्लस आएगा भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ भी प्लस आएगा भाई, यहाँ भी प्लस आएगा। प्लस 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 cy², ठीक है। यहाँ प्लस कर लेना, ठीक है। ये इससे कट जाएगा। अब पेन चेंज करो भाई, बहुत क्वेश्चन बहुत मिस्टेक दे रखी है। जो पहला मैंने पहले वाला एडिशन ही मंगा रखा है इस बुक का, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि इसको काटो इससे तो a की वैल्यू आ गई 2। xy को काटो xy से तो v की वैल्यू आ गई कितनी, √6। y² को काटो y² से c की वैल्यू आ गई 3। अब इनका क्या करना है, स्क्वेयर करना है। 4 + 6 + 9 10,019। आंसर 19 है ना, आंसर 19 है। ये मैच कर रहा अपना, ठीक है। तो हमने ठीक किया, यहाँ पे प्लस आएगा भाई, ये चीज़ याद रखना आप। यहाँ पे माइनस लिख दिया था मैंने पहले, बट फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखो कितना कितना टाइम लगता है, 5 क्वेश्चन हमने किए हैं 23 मिनट में। एक क्वेश्चन पे कितना टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, अभी भी आप बोलोगे ना समझ में नहीं आया, तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरा इतना टाइम देने का। तो ये देखो, 4x + 2y का क्यूब प्लस 4x - 2y का क्यूब इज इक्वल टू 16 ax का क्यूब प्लस bxy²। अगर मैं पहले सोल्व करके आता ना बुक के सारे, आपको मिस्टेक पहले ही वो पता नहीं चलती भाई, क्योंकि पेपर में है ना सर भी यही बोलते हैं कहीं भी मिस्टेक मिल सकती है आपको। तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। आपको फार्मूला पता ही होगा, कोई नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a - b, a - b का क्यूब -b का क्यूब माइनस 3ab, a - b। प्लस करो ना भाई, कुछ भी लिखने लग जाता हूँ। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, a का क्यूब 4 का 64 x का क्यूब प्लस 8
वाई का क्यूब प्लस 3, ए भी कितना हो गया, 8, 3 × 8 एक्स वाई, ये हो जाएगा 4x + 2y। ठीक है। अब ये करते हैं हम, 64x³ -8y³ -3 × 8 xy 4x - 2y। ठीक है भाई, इसको सोल्व करके अपने पास क्या आ जाएगा, करे सोल्व कर लेते हैं। 64x³, बाकी मेरे को डायरेक्ट भी बता क्या आएगा भाई, +24xy 4x + 2y +64x - 8 -24xy 4x - 2y। जो यहाँ कट रहा है पहले मैं यहीं काट देता हूँ भाई, जैसे इसको इससे काट दो तो ये आ जाएगा 128x³ प्लस यहाँ करेंगे हम, यहाँ इसको सोल्व कर लेता, 24 दूनी 48 48 48 96 x² प्लस का 48 y² x प्लस का माइनस आएगा ना, माइनस का 96 x² अब 9 माइनस का 40, 24 तो हाँ 48, माइनस है ना ये पहले ही भाई, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 48 y² x, तो ये भी कट जाएगा, तो ये बच गया अपना, यहाँ से बच गया अपना 128x³ प्लस 96 y² x। ठीक है, ये किससे कंपेयर करना है, 16 ax³ प्लस bxy² से। ठीक है, अब फिर इसमें 16 कॉमन ले देंगे हम, 8x³ प्लस 6xy² = 16 ax³ प्लस bxy²। 16 से 16 काटो, x³ से x³ काटो, a की वैल्यू यहाँ से आ गई 8, ये इससे काटो, b की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ से करते हैं 1/2 64 + 36, तो 10 आ जाएगा यहाँ से। अभी होता है 100, इसका रूट करेंगे तो 1/2 × 10, 5 आ गया, इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 77। ये देखते हैं हम, 27 x³ -64 y³ माइनस है तो वही आ जाएगा। चलो माइनस प्लस का देख लेंगे, क्या दे रखा है इन्होंने, ax + by cx का cx² प्लस dy² -exy। चलो कर लेते हैं कंपेयर, इसको सोल्व करेंगे। देखो 3 का क्यूब करते हो आप 27, 4 का क्यूब करते हो आप 64। तो अब सोल्व करता हूँ मैं इसको, इसको लिखता हूँ 3x - 4y 9x² प्लस, सारा ही प्लस में जाएगा ना, 16y² प्लस 4 दिए 12, 12xy = ax + by, ax + by c x² प्लस t y² - z e xy आ गया। ठीक है, बाय, यहाँ से a की वैल्यू तो अपने आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -4,
क्योंकि देखो यही तो है, -4 है तो -4 आ गया। सी की वैल्यू आ गई अपनी 9, डी की वैल्यू आ गई अपनी 16, ई की वैल्यू आ गई अपनी -12। ठीक है भाई। अब क्या फाइंड क्या करना था इसमें? फाइंड करना था हमें ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई। तो ए अपना 3 प्लस 4 प्लस 9 -16 माइनस का 12। ठीक है। 4 तेरह 3 16, 16 से ये 16 कट जाएगा तो माइनस का 12 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको पता है, इन क्वेश्चनों में आपको क्या रखना है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अगर आपको ये फार्मूले पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते भाई। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, कितनी बार बोल लिया। क्वेश्चन नंबर 78 देखो अब आप। एक्स प्लस वाई का क्यूब है। देखो हर क्वेश्चन में यही चीज है भाई। 27 एक्स माइनस वाई का क्यूब है इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 वाई बी एक्स स्क्र प्लस में सी एक्स वाई प्लस 13 वाई स्क्र। क्या वैल्यू निकालनी? ए माइनस बी माइनस सी निकालना भाई, आपको ये करना फाइंड। ठीक है। अब मैं करूं या आप करोगे? चलो मैं ही कर देता हूँ। एक क्वेश्चन तो देना ही है आपको होमवर्क के लिए, कोई बाद में दे दूंगा। तो अब इसको सोल्व करता हूँ मैं। गिवन अपने को ये है, ये है। ठीक है। पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ भाई। एल एच एस एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x - 3y का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3xy, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab एक्स प्लस वाई प्लस, इसका करेंगे हम। यहाँ से हो जाएगा अपना 27x का क्यूब -27y का क्यूब -3 × 9xy 3x - 3y। ठीक है भाई। ये सोल्व करेंगे हम। अब इसको देखो आप। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3y² x प्लस 27x का क्यूब -27y का क्यूब माइनस होती है 27xy 3x - 3y। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3y² x प्लस 27x का क्यूब -27y का क्यूब माइनस 17 81x² y प्लस में 81y²x। ठीक है भाई। कुछ कटता है इसमें? यार कॉम्प्लिकेटिव सा बना लिया मैंने ये क्वेश्चन, है ना? चलो देख लेते हैं आगे। यहाँ है x3, यहाँ x3 है। 28x का क्यूब, ये y3 है, ये y3 है। तो 26y3, 3xy 3, 81 है ना ये? तो माइनस हो जाएगा 79 to 78 x² y प्लस का 84y²x। हम्म कॉम्प्लिकेटिव बना लिया भाई ये तो मैंने। इसको ऐसे ऐसे x² + y² कर सकते थे हाँ।
चलो इसको बाद में देखते हैं भाई। ये देता हूँ मैं आपको होमवर्क। मैं भी ट्राई करूंगा बाद में, इसको आप भी करना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव बना लिया मैंने। वैसे इसका आंसर बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4, बी की वैल्यू आएगी 7, सी की वैल्यू आएगी -16। तो आंसर आएगा इसका 13। ठीक है भाई। पता नहीं कहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव सा बना लिया मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी। मैं भी देखूंगा, आप भी देखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ये देखते हैं भाई। 27 x का क्यूब -343 y का क्यूब डिवाइड 3x - 7y। ये तो आसान है भाई। वही पता नहीं उसमें क्या कर दिया मैंने। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। 4a - b + 5c। ड्रा करता हूँ अब। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। इसका सॉल्यूशन आपको पता होगा, 3 का क्यूब कितना होता है, इतना होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 3x - 7y। अब यहाँ से आ जाएगा 9x² + 49y² प्लस 21xy अपॉन 3x - 7y। यहाँ आ जाएगा एक x² + by² + c xy। ये इससे कट जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई 9, b की वैल्यू आ गई 49, c की वैल्यू आ गई 23। 9 × 7 = 36 -49 + 105। ठीक है भाई। c की वैल्यू 21 ही आएगी ना। हाँ 21 ही आ रही है। ठीक है। अब इसको 36 इसमें ऐड करूँगा, कितना, एक 3 1 4 1 141 -49। 11 में 2 गए, 13 में से 4 गए 9। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है भाई। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 80। ये है आपका होमवर्क। होमवर्क देख लो आप अपना। 8x + y। कल हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो आपसे, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन करा दिए मैंने आज आपको, जो बिल्कुल पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन है ना, बहुत कम आते हैं, मेंस वगैरह में तो आ जाते हैं। अगर किसी ने 4 क्लास भी देख लेना स्टार्टिंग की, मतलब हरियाणा पुलिस के लिए, CHSL वगैरह प्री के लिए, तो इनफ है वो क्लासेस। ठीक है। बाकी अगर मेंस के लिए तो ये क्लासेस देखनी पड़ेगी। ये है आपका होमवर्क। आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर आएगा 16। ठीक है भाई। अगर ये नहीं होगा तो कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। कल की क्लास हो गया पर यहाँ से स्टार्ट। चलो मिलते हैं। और जैसे कि अपना एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। इंस्टा, क्या अपना चैम्पियन 2829। टेलीग्राम है अपना एम SSC 2829। और नंबर है मेरा ये। किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैसेज कर सकता है। ठीक है। चलो, और बुक का नाम अपना सुपर मैथ्स बाय अब्बास सैनी सर। ठीक है भाई। इनके रिव्यू भी देख सकते हो आप यूट्यूब पे जाकर, अगर किसी को डाउट है तो। चलो ठीक है भाई। स्टॉप रिकॉर्डिंग।